बहुत समय पहले की बात है। दूर एक राज्य में एक बहुत ही गरीब इंसान रहता था। वो गरीबी के कारण बेघर भी था। वो हर दिन अपने लिए कुछ खाना इकट्ठा करता था और एक पेड़ के नीचे कुछ फटा सा तंबू लगाकर उसमें ही रहता था। वो अपनी इस रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत ऊब चुका था। एक दिन वो कुछ खाना भीख मांग कर लाता है और अपने उस पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि हे भगवान, आखिर कब तक मैं ऐसे ही जीते रहूंगा। मैं कुछ भी करने जाता हूँ लेकिन मुझे ठीक से कुछ नहीं मिलता। क्या दशा है मेरी। अपने मन की बात सोचकर वो थोड़ी देर के लिए वहीं पर सो जाता है। थोड़ी नींद हो जाने के बाद जब वो अपने फूटे बर्तन में देखता है तो उसे वो बर्तन खाली नजर आता है। उसे देखकर भिखारी, अरे ये क्या बात है, आज सुबह ही तो मैंने ढेर सारा खाना लाया था, लेकिन ये बर्तन खाली कैसे हो गया। आखिर मेरा खाना गायब कहाँ हो जाता है। ऐसा सोचकर भिखारी फिर से खाने की तलाश में नगर में घूमने लगता है। अब यह उसकी दिनचर्या हो चुकी थी। वो कुछ खाना लाता लेकिन हमेशा उसका कुछ खाना गायब हो जाता था। दरअसल उसका खाना एक छोटी सी बिल्ली चुरा लिया करती थी। एक दिन उस भिखारी ने उस बिल्ली को पकड़ लिया और बिल्ली से, ओह, तो तुम हो जो मेरा खाना चुराती हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं एक भिखारी हूँ। तुम किसी अमीर घर में जाकर खाना क्यों नहीं चुराती। अमीर लोगों को तुम्हारे थोड़े से खाना चुराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये तो मेरे भाग्य में ही है कि मैं खाना सिर्फ तुमसे ही चुराऊं। क्या ये तुम क्या कह रही हो। हाँ, तुम चाहे कितना भी इकट्ठा कर लो, लेकिन तुम उसमें से सिर्फ 2 हिस्से ही अपने पास रख सकते हो। चाहे तुम कितनी भी भीख मांग लो, तुम सिर्फ अपने पास बस 2 हिस्से ही रख पाओगे। बिल्ली की बातें सुनकर भिखारी का दिल बैठ गया। हे भगवान, भला तुमने मेरी ही ऐसी किस्मत क्यों लिखी है। तुम एक काम क्यों नहीं करते। सुना है अनंत देश में एक बड़े ही तपस्वी ऋषि भार्गव रहते हैं। तुम वहाँ जाकर उनसे अपने भाग्य के बारे में क्यों नहीं पूछते। शायद उनको तुम्हारे भाग्य के बारे में कुछ पता हो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। इस तरह वो भिखारी भार्गव ऋषि से मिलने के लिए अनंत देश की ओर लंबी यात्रा पर निकल पड़ता है। वो पूरी दिन यात्रा करता है और जब रात हो जाती है तो वो एक बड़े से घर के पास रुक जाता है। भिखारी पूरे दिन चलकर बहुत थक चुका था, तो वो उस घर में ही रात बिताने का फैसला करता है और जाकर उस घर का दरवाजा ठकठकाता है। भाई साहब, मैं एक यात्री हूँ, बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ। अब बहुत रात भी हो चुकी है। क्या आप मुझे आज की रात आपके घर में आश्रय देंगे। हाँ जरूर, आप कृपया अंदर आ जाओ। अंदर जाकर वो आदमी उस मुसाफिर को जलपान करवाता है और उससे पूछता है, भाई, आखिर इतनी रात में तुम यात्रा क्यों कर रहे हो। मेरे पास ऋषि भार्गव के लिए एक सवाल है और इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए अनंत देश जा रहा हूँ। उसी क्षण उस आदमी की पत्नी उन दोनों के लिए खाना लेकर आती है और उस मुसाफिर की बातें सुन लेती है और मुसाफिर से, क्या तुम ऋषिवर से हमारी ओर से एक सवाल पूछ सकते हो। हाँ, क्यों नहीं, बेशक पूछ सकता हूँ। आपका सवाल क्या है मेम साहब। हमारी एक 20 साल की बेटी है जो बोल और देख नहीं सकती। हमें बस ये पूछना था कि हमें क्या करना चाहिए कि वो देख और बोल सके। मेम साहब, मैं आपकी ओर से ये सवाल ऋषि भार्गव से जरूर पूछूंगा। आप बेफिक्र रहिए। अगली सुबह भिखारी उन दोनों को आसरा देने के लिए धन्यवाद करता है और अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ता है। एक पहर बीत जाता है। अब उसे बहुत सारे पहाड़ दिखते हैं जिसे उसे पार करना था। हे भगवान, अब इन पहाड़ों को कैसे पार करूं। हाँ, लेकिन मुझे इन पहाड़ों को पार करना ही होगा। आखिर अनंत देश जल्दी जो जाना है। वो अपने इरादे मजबूत कर पहाड़ी पर चढ़ने लगता है। थोड़ी ही देर में वो एक पहाड़ पार कर लेता है और जब वो दूसरी पहाड़ पार करने लगता है तो उसे सामने एक बूढ़ा सिपाही दिखाई देता है। भिखारी उस बूढ़े सिपाही के पास जाता है और उससे, भाई साहब, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इस पहाड़ी को पार करने में। बैठ जाओ मेरी इस ढाल पर। बूढ़ा सिपाही और भिखारी दोनों उसकी ढाल पर बैठ जाते हैं और वो जादुई ढाल उड़ने लगती है। जैसे ही वो दोनों पहाड़ों के ऊपर उड़ने लगते हैं, वो बूढ़ा सिपाही भिखारी से पूछता है कि आखिर तुम इन पहाड़ों को पार करके कहाँ जाना चाहते हो।
किस यात्रा पर निकले हो तुम? मैं अनंत देश जाकर ऋषि भार्गव से मिलने जा रहा हूँ। मैं उनसे अपने भाग्य के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी ओर से भी एक सवाल पूछोगे? हाँ, क्यों नहीं? आप बेशक अपना सवाल बताइए। मैं 500 सालों से इन पहाड़ियों का रखवाला बनकर इनकी सेवा कर रहा हूँ। मेरी शिक्षा के अनुसार अब मुझे इस जन्म से मुक्ति मिलनी चाहिए। मुझे मुक्ति के लिए क्या करना होगा? हाँ, मैं आपका सवाल उनसे जरूर पूछूंगा। बूढ़ा सिपाही उस मुसाफिर को पहाड़ियाँ पार करवा कर निकल जाता है। अब वो अपनी यात्रा जारी रखता है, लेकिन उसे अब एक आखिरी रुकावट मिलती है, बहुत ही बड़ी खाई जिसे वो पार ही नहीं कर सकता था। अरे ये क्या? ये तो बहुत बड़ी खाई है। अब मैं इसे कैसे पार करूं? तभी वहाँ पर एक परों वाला खूबसूरत घोड़ा आता है और उससे वो खाई पार करने का वादा करता है। भिखारी उस खूबसूरत घोड़े पर सवार हो जाता है और वो उड़ने लगता है। तभी घोड़ा उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ऋषि भार्गव से मिलने अनंत देश जा रहा हूँ। मैं उनसे अपने भाग्य के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे लिए उनसे एक सवाल पूछोगे? हाँ जरूर। क्या सवाल है आपका? मैं एक गंधर्व हूँ। मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया था, इसलिए मैं 1000 सालों से इस घोड़े के रूप में अकेला अपना जीवन बिता रहा हूँ। मेरे हिसाब से अब मुझे इस श्राप से मुक्ति मिलनी चाहिए थी। कृपया तुम ऋषि भार्गव से पूछो, मुझे इस श्राप से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे ये खाई पार करवाने के लिए धन्यवाद प्यारे घोड़े। मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। मेरा सवाल पूछना मत भूलना। बिल्कुल, मैं तुम्हारा सवाल जरूर पूछूंगा। वो बेघर भिखारी भार्गव ऋषि को ढूंढना जारी रखता है और आखिर में वो अनंत देश में पहुंच ही जाता है, जहाँ ऋषि भार्गव रहते हैं। वो भिखारी अब भार्गव ऋषि के मठ के पास खड़ा रहता है और एक लंबी सांस लेता है। आखिर उसने अपनी यात्रा पूरी जो कर ली थी। हाँ, आखिर पहुंच ही गया मैं। अब मैं ऋषि भार्गव से मिल ही लूंगा। भिखारी जोशपूर्ण और आनंदित होकर कुटिया में प्रवेश करता है, खुद के और बाकियों के सवाल पूछने के लिए। वो कुटिया में जाते ही महान ऋषि भार्गव के सामने नतमस्तक हो जाता है और उनसे, हे ऋषिवर, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं बहुत दूर देश से यात्रा करके आया हूँ आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए। क्या मैं उन्हें पूछ सकता हूँ? अवश्य पूछ सकते हो, लेकिन याद रहे मैं सिर्फ 3 सवालों का जवाब दूंगा। केवल 3 सवाल। क्या? पर मेरे पास तो 4 सवाल है। अब मैं क्या करूं? अब वो बाकी के तीनों के सवालों के बारे में सोचने लगता है। सबसे पहले वो उस घोड़े के बारे में सोचता है कि घोड़ा 1000 सालों से जी रहा है अपने श्राप से मुक्त होने के लिए। बेचारा गंधर्व, अकेले जीवन बिताना कितना कठिन होता होगा, वो भी एक घोड़े के रूप में। फिर वो बूढ़े सिपाही के बारे में सोचने लगता है। नहीं, 500 साल काफी ज्यादा लंबा समय है। अब उसे मुक्ति मिलनी ही चाहिए। आखिर में वो उस लड़की के बारे में सोचने लगता है जो अपनी पूरी जिंदगी जीने वाली है, बिना कुछ देखे और बिना कुछ बोले। ओह नहीं नहीं, पूरी जिंदगी बिना कुछ देखे और बोले, ये तो भयानक क्रूरता है। और फिर वो अपने बारे में सोचने लगता है। मैं तो बस एक बेघर भिखारी हूँ। मैं अपने घर वापस जा सकता हूँ और भीख मांगना जारी रख सकता हूँ। मुझे तो इसकी आदत है। मेरे लिए कुछ भी नहीं बदलेगा, पर उन बाकी लोगों के लिए सब कुछ बदल सकता है, अगर उन्हें अपने जवाब मिले तो। जैसे ही उसने बाकी के लोगों की समस्या के बारे में सोचा, तो उसे अपनी समस्या बहुत ही छोटी लगने लगी। उसे बुरा महसूस होने लगा उस घोड़े, बूढ़े और उस लड़की के लिए। अब उसने अपना सवाल पीछे रखकर उन तीनों के सवाल पूछने का फैसला किया। तभी ऋषि भार्गव ने जवाब दिया, घोड़ा अपने पंख छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसे पहले अपने पंख छोड़ने होंगे, तभी वो गंधर्व बन पाएगा। रहा वो बूढ़ा सिपाही, वो हमेशा अपनी ढाल को अपने हाथ में रखता है। वो ढाल उसे आसरा देती है। जब तक वो उस ढाल को किसी और को नहीं दे देता, तब तक वो मुक्त नहीं होगा। ओह, मैं उन्हें ये जरूर बताऊंगा। और उस लड़की का क्या? वो लड़की जब अपने हमसफर से मिलेगी, तब वो अपने आप देख और बोल पाएगी। हे ऋषिवर, आपका बहुत धन्यवाद।
भार्गव ऋषि उस युवक को देखकर मुस्कुराए और वो बेघर इंसान ऋषि को प्रणाम करता है और अपने घर वापसी के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले वो उस घोड़े को मिलता है। क्या तुमने मेरा सवाल पूछा? हाँ, तुम सबसे पहले अपने जादुई पंख का त्याग कर दो। तुम फिर से गंधर्व बन जाओगे। जैसे ही घोड़ा अपने जादुई पंख त्याग देता है तो वो एक सुंदर गंधर्व में बदल जाता है और उस पंखों में से सोने और हीरों की बारिश होने लगती है। गंधर्व वो सब कुछ उस बेघर इंसान को दे देता है। ऐसा कहकर गंधर्व वहाँ से चला जाता है। अब वो बेघर इंसान उस बूढ़े सिपाही को मिलता है और उस बूढ़े सिपाही से कहता है, आपको बस अपनी ढाल किसी और को सौंपनी होगी और आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्या सच में ऐसा होगा? हाँ, मुझे तो ऋषि भार्गव ने यही कहा था। इस तरह वो बूढ़ा सिपाही भी अपनी ढाल छोड़ देता है और उस गरीब इंसान को दे देता है और उसे धन्यवाद देकर अपने जीवन से मुक्त हो जाता है। अब उस भिखारी के पास घोड़े ने दिया हुआ धन और बूढ़े सिपाही की जादुई ढाल भी थी। अब वो वापस उस परिवार के पास जाता है जिसने उसे रात भर आसरा दिया था। वो उस इंसान को देखकर खुश हो जाते हैं और जवाब की उम्मीद करने लगते हैं। तभी वो गरीब इंसान उस दाम्पत्ति से, ऋषि भार्गव के अनुसार आपकी बेटी तभी बोल और देख पाएगी जब वो अपने हमसफर से मिलेगी। माँ, क्या ये वही इंसान है जो पिछले हफ्ते हमारे यहाँ आए थे, जिसके बारे में तुम मुझे बता रही थी? जैसे ही वो लड़की बोल पड़ती है, उसे देख उसके माता पिता और लड़की भी बहुत हैरान हो जाते हैं और सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो सब उस बेघर इंसान की ओर देखने लगते हैं क्योंकि उसे मिलने के बाद ही वो लड़की बोल सकी थी, तो वही उसका हमसफर था। लड़की के माता पिता ने उनकी शादी तय कर दी और वो अब सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, हमेशा ये बात याद रखना, इस संसार में तुम जो भी अच्छा काम करते हो वो वापस 10 गुना बढ़कर तुम्हारे पास आता है। हमें हमेशा दूसरों के दुखों के बारे में सोचना चाहिए। शायद तभी हमें ये पता चलता है कि हम बाकियों से कई बेहतर है।